हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में सीखेंगे अकाउंटिंग टैब ज़ीरो का। बेसिकली जो ज़ीरो का अकाउंटिंग टैब है, इसके अंदर बैंक अकाउंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये सारी रिपोर्ट्स ये आपका आगे शो हो रही हैं, जिसमें एजिंग की है, डेटर रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है और सेल टैक्स रिपोर्ट है। इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और फिक्स एसेट और मैनुअल जनरल एंट्री है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त ज़ीरो के ऊपर 16 वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि आप मेरी अकाउंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 वीडियो में हम डैशबोर्ड और बिज़नेस पूरा कर चुके हैं। तो आज हम अकाउंटिंग टैब करेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट्स के अंदर जाते हैं। बैंक अकाउंट्स के अंदर जो हमारे बैंक अकाउंट्स हमने डाले हैं ज़ीरो के अंदर वो शो होंगे। तो इसमें एक बिज़नेस बैंक अकाउंट शो हो रहा है और दूसरा बिज़नेस सेविंग अकाउंट शो हो रहा है। तो अगर हमने कोई न्यू बैंक अकाउंट खुलवाया अपनी कंपनी का, तो हम ऐड बैंक अकाउंट से यहाँ पे हम डाल भी सकते हैं। और कोई हमने इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र किया है अपने बैंक अकाउंट्स में, तो वो हम यहाँ से ट्रांसफ़र मनी से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट्स में बेसिकली बैंक अकाउंट्स हो गए हमारे, जो कि हमने ज़ीरो में ऐड किए हैं। अब ये रिपोर्ट्स बेसिकली हमारी जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये वो हैं रिपोर्ट्स जो कि ज़ीरो हमें ऑटोमेटिकली सारी रिपोर्ट्स बना के दे देता है, जिसमें बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डेटर्स एजिंग है, इसी तरह पेबल्स की एजिंग है, यहाँ पे सेल टैक्स रिपोर्ट है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट है, इन्वेंट्री की समरी है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ज़रा बैलेंस शीट देखते हैं अपनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ से डेट रेंज से डेट सेलेक्ट करना है, ईयर एंड सेलेक्ट करना है। हमने फॉर एग्जांपल एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर, ये हमने 31 मार्च का क्वार्टर सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करके हमने अपडेट करना है। अपडेट करेंगे तो ये आपके आगे बैलेंस शीट आ जाएगी, जिसमें हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में 1957.44 आ रहा है, हमारे करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, और हमारे फिक्स एसेट्स में कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं 1804 के, और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज़ आ रही है, हमारी अकाउंट पेबल आ रहा है, सेल टैक्स पेबल आ रहा है, और नीचे इक्विटी आ रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इन्होंने हमारी बैलेंस शीट निकाल दी हुई है एक क्लिक पे, और यहाँ पे सेव एज पे हम क्लिक करके हम इसे सेव भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के एक्सेल में करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं, तो अभी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस रिपोर्ट्स पे जाते हैं और कुछ अपनी दूसरी रिपोर्ट्स देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा इस वक्त पीरियड सिलेक्ट हुआ है 1 मई से 31 मई का, एक मंथ की जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो यहाँ पे शो हो रही है, जो कि हम ऊपर जो ऑप्शंस है यहाँ से हम पीरियड डिफरेंट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है कि इस मंथ हमारी सेल्स हुई हैं 2021 की, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी 7750 की हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ये हुए हैं सारे, और एट द एंड इस मंथ का नेट प्रॉफिट 129.57 आ रहा है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इस तरह के डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो, जो कि यहाँ पे कुछ मेन रिपोर्ट्स उन्होंने सामने रखी हैं, जिनमें पेबल्स की है, रिसीवेबल्स की, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और सेल टैक्स रिपोर्ट है। अब थर्ड जो नीचे वाली जगह पे हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। ये क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम क्लिक करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली हमारे जितने भी अकाउंट्स ऐड हुए हैं सिस्टम के अंदर, वो उन अकाउंट्स को शो करता है, और वो उनकी टाइप शो करता है, उन पर टैक्स रेट शो करता है, उनका क्लोजिंग बैलेंस शो करता है।
तो यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट्स डले हैं, सेल के डले हैं, अदर रेवेन्यू का अकाउंट डला हुआ है, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट डला हुआ है। तो ये शो करता है कि इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है और इस वक्त ये अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट इनके एक्सपेंस के अकाउंट्स हो गए, कॉस्ट के अकाउंट को रेवेन्यू के अकाउंट्स हो गए, बैंक के अकाउंट्स इनके एसेट्स हो गए हमारे, ये सारे के सारे जो हमारे अकाउंट्स जो सिस्टम में ऐड हुए हैं वो शो करता है। ठीक है, तीसरी जो इसकी आखिरी चीज़ है वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेसिकली फिक्स एसेट हमारा जो शेड्यूल है वो शो करेगा कि भाई कि फ़िक्स एसेट शेड्यूल में क्या हो सकते हैं, जो ये एसेट हो सकते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन क्या हुई है और उनकी डब्ल्यूडीवी क्या है। लास्ट जो चीज़ है वो है मैनुअल जर्नल्स। इसका मतलब है कि आप कभी कभार आपको मैनुअली जर्नल एंट्री भी डालनी पड़ती है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट एज एन अकाउंटेंट आपको अगर पता ही होगा कि डेबिट क्रेडिट की क्या एंट्रीज होती हैं, तो यहाँ न्यू जनरल से आप एक नई एंट्री भी डाल सकते हैं। एंट्री डालने का तरीका क्या है कि आपने नरेटिव में उस नरेशन लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन की डालनी है, ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन करनी है। यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट की, जनरल एंट्री की, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ गई, अकाउंट आप आपने सेलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन हुई है तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट, यहाँ से डेप्रिसिएशन डेबिट हुई है, डेबिट पे हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 से हुई है। और इसी तरह ये डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्रेडिट में डाल दिया है। तो जनरल एंट्री पोस्ट करने के लिए हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह जनरल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मैनुअली पोस्ट हो जाएगी ज़ीरो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा ये प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ है और ये कॉन्टैक्ट्स में क्या चीज़ है। और इसको करने के बाद मेरा तकरीबन जो है ज़ीरो का काफ़ी हद तक रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। और ज़ीरो का रिव्यू ख़त्म करने के बाद मैं किसी और सॉफ्टवेयर पे अपने ये रिव्यूज़ बनाऊँगा। तो अगर कोई और आप सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि मैं उस पर रिव्यू बनाऊँ तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर दें। फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और काइंडली आप जाके ये ज़ीरो की जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको भी आप ज़रूर देखें और ज़ीरो को अच्छी तरह से सीखें। ओके ब्रदर्स, अल्लाह हाफिज़।